हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर किन्या। वेलकम टू आरनेस। आज मैं बात करने वाली हूँ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में। अगर हम एक स्पिरिचुअल पर्सन ऑलरेडी है बट स्पिरिचुअल में जब टैप इन करते हैं हमारे अंदर में कोई बीमारी आ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं आता है? इसका कारण क्या है? देखिए, मैं बताऊंगी कि मेरे प्रीवियस वीडियो में जब खाना हम क्यों खाते हैं और क्यों कम खाते हैं जो स्पिरिचुअल पर्सन है, तो वहां पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा तो ये टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए, सेल को क्या क्या चाहिए साइंटिफिकली मैं बता चुकी हूँ। अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में क्या क्या होना चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये है, हमारे शरीर को मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ 10 to 20% सेल हमारे जो खाने के थ्रू में जो एनर्जी होता है उसको ऑब्जर्व करता है। तो बाकी जो बचा कितना परसेंट, बाकी आपका ऑलमोस्ट 80% बच गया। 80% से मिनिमम 40% के अराउंड आपका 5 एलिमेंट सन मून वो जो हो गया, ये सबसे हम ऑब्जर्व करते हैं 40%। तो बचा कितना और एक्स्ट्रा 40%। तो वो जो एक्स्ट्रा 40% है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो अभी हम ह्यूमन बींग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हम डिपेंड हो गए हैं खाने के ऊपर। ठीक है, जब हम असेंडेड होते हैं स्पिरिचुअली या स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं तो हम अपना एनर्जी सेंटर को एक्टिव करते हैं। तो एनर्जी सेंटर को एक्टिव करने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी सेंटर को जब हम एक्टिव करते हैं तो वही एनर्जी सेंटर हमें, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बोला जाता है कि हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारे जो गैलेक्सी है, वहां पर बहुत सारा मिलियन ट्रिलियन ऑफ सन है, बट हमारी अर्थ को एक ही सन का जरूरत है जो रोज आता है। क्यों आता है ना? हमें एक्टिव करने के लिए, वो हमें पता है। सन के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिए, आपको क्लियर होगा कि सन का महत्व हमारे लाइफ में क्या है। ठीक है, जैसे डेली पर्पस में सन एक्सपोज हम करते हैं अपनी बॉडी को, तो सेम वे में जब सन हमारे सेल, ईच सेल को एक्टिव करता है, इवन मेरा प्रीवियस वीडियो में इसके जो पार्ट 1 में मैं बताई हूँ सन का महत्व क्या है, जैसे हेल्प करता है, वैसे ही सेम चीज जब हमारे अंदर में जब एक सन, एक बड़ा सा एक एनर्जी सेंटर जब एक्टिव होता है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक एनर्जी सेंटर एक सन के बराबर काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके अराउंड जितना है, जैसे सन के अराउंड हमारे जो सन है उनके अराउंड जितना प्लानेट है वो सबको एक्सपोज करते हैं, मतलब सबको अपना एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या होता है, हम लोग एक्टिव रहते हैं और हम लोग एक लिविंग फॉर्म में जिंदा ज्यादा रहते हैं। तो सेम वे में हमारे बॉडी के अंदर जो सन है वो एक्टिव हुआ तो क्या होगा, उसके अराउंड में जितना सारा सेल्स है वो उनको एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो क्या होगा, सेल एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो आउटर फॉरेन बॉडी या फॉरेन सेल कुछ आएगा तो हमारा सेल इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि उसको अपने पास आने ही नहीं देगा। वो फाइट बैक करेगा, अगेंस्ट करेगा और उसको डिलीट कर देगा या किल कर देगा। सेम वे में हमारे इम्यूनिटी कैसे काम करता है? जब हमारे इम्यूनिटी जो स्ट्रांग रहेगा तो हम क्यों बोलते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो? क्यों? क्योंकि जब इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो कोई आउटर फॉरेन बॉडी हमारे एंटर कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले अगर करेगा भी तो उसको डिलीट करने में या किल करने में मदद करेगा हमारा इम्यूनिटी। द सेम वे में द एनर्जी सेंटर्स काम करते हैं। जब हमारा एनर्जी सेंटर एक्टिव होता है तो क्या हो जाता है, हमारे एनर्जी सेंटर एक्टिव होने के कारण वो एक दूसरे हर उनके नियर बाय जो एनर्जी सेंटर होता है सबको एक्टिव करते हैं और सबको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और सब एकदम हेल्दी फॉर्म में रहते हैं। तो यही था एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जहाँ पर हमें अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वर्सन में लेके आता है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि हमें स्पिरिचुअली असेंडेड होना चाहिए। हमारी बॉडी को जरूरी है, ना कि हमारी बॉडी, हमारी माइंड, इवन न्यूरॉन सिस्टम भी काम करता है। मेरे प्रीवियस एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि न्यूरॉन सिस्टम कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच।